हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 क्या कह रहा है? फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये सब फॉर्मूला हम पहले पढ़ा था, उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। 27x क्यूब यानी ये x का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, यानी ये 3x का क्यूब हो गया। ठीक है, ये हमारा y का क्यूब हो गया, ये z का क्यूब हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3abc के फॉर्म में, 3xyz। इसको ये लिख सकते हैं 3 और ये abc, क्योंकि a हमारा 3x है, b y है, c z है, 3abc। ठीक, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3xy माइनस बी सी मतलब yz माइनस सी ए मतलब 3xz। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये एज इट इज रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था? बस ट्रिक लगानी थी। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देख लें कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में हमारा आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें, राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राइट हैंड साइड हम डायरेक्ट लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दिया है। x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को हमको ओपन करना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, प्लस
5 माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो हम ऐड कर लेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस पे है तो 2x स्क्वायर, सिमिलरली ये 2y स्क्वायर और ये 2z स्क्वायर। ठीक, अब क्या बचा, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर लेते हैं, 1/2 इंटू 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हुआ। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब अभी इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट इससे पहले पढ़ा था, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि हम राइट हैंड साइड लेके चले और हम सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को आ गए, यानी हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अभी इससे पहले हमने पढ़ा, इसी फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमको ये शो करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा क्या है, 3xyz के इक्वल है। तो हम इसको देख लेते हैं, हमें कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमको क्या शो करना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये हमको शो करना है। ठीक, तो हम अभी इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। वो फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही था हमारा फॉर्मूला और इसी पे सब बेस्ड है। ठीक है, ये हमको इसके इक्वल दिखाना है, इसको अभी रहने देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 दिया, यहाँ 0 कर लें, ये एज इट इज रहेगा 0, उसके बाद ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया, यानी हमारा यहाँ से क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के। ये क्लियर है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ तो हमको ये शो करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, इसमें हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमको दे दी गई कि ये वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 है और ये पूरा ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई के केस में, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो ये 3xyz 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम इसके इक्वल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, क्यूब्स को बिना कैलकुलेट किए हमको इनकी वैल्यूज बतानी है। पहला पार्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हमको इनको बिना क्यूब निकाले हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक, और इससे पहले अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा क्या था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमको अभी हुआ था, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको। यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। यहाँ पे हम देख लें a क्या है -12, b क्या है 7, c क्या है 5। ये हमारा 0 के इक्वल हो रहा है। ये हमारा जब 0 के इक्वल हो रहा है तो ये यानी ये कंडीशन हम होल्ड करेंगे। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू रख देंगे, क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी, यानी -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा -1260। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेट किए हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके अगर हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इनको बिना कैलकुलेट किए, बिना क्यूब निकाले हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ये है, इनमें भी हमको सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है। लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -15, c इज इक्वल टू -13। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लें कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स abc। ये हम होल्ड कर लेंगे अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पहले हम ये रख के देख लें। a 28 है, b -15 है और c -13 है। ये हमारा 0 हो जा रहा है, यानी ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये अप्लाई करेंगे कि 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ये हुआ। इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16380। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 0 आ जा रहा है तो हम इनको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये कंडीशन फेल कर रही है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमको इनके लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन बताना है इस रेक्टेंगल का जिनका हमको एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। एरिया हमारा क्या दिया है 25a² माइनस 35a
प्लस 12, ये हमारा एरिया दिया है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको हम फैक्टराइज कर लें तो 25a² यहाँ पे ये क्या होगा 20a माइनस 15a प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, -20 -15 -35 और 20 इंटू 15 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5a, यहाँ बचा 5a माइनस 4, ठीक, माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन हुआ 5a माइनस 4, तो एक हमारा मिल गया एक्सप्रेशन 5a माइनस 4 और दूसरा एक्सप्रेशन 5a माइनस 3, ये हुआ। तो ये हमारा एक लेंथ का हो जाएगा और एक ब्रेथ का हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेंथ हमारी हो जाएगी 5a माइनस 3 और ब्रेथ हमारा हो जाएगा 5a माइनस 4, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, ठीक। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमको एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये हमको एरिया दिया है। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे हम 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक। अब इन दोनों में से हम क्या 7y कॉमन ले लें, 7 5 35 y प्लस 4 माइनस इसमें से क्या कॉमन होगा 3 5y प्लस 4, ठीक। तो एक ब्रैकेट हमारा मिल गया 5y प्लस 4 और एक हमारा मिल गया 7y माइनस 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारी लेंथ हो जाएगी 5y प्लस 4 और हमारा ब्रेथ हो गया 7y माइनस 3, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हम जैसे अभी हम लोग एरिया का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे वैसे ही अब हमको क्यूबॉइड दिया हुआ है। अभी हम लोग रेक्टेंगल का निकाल रहे थे, अब हम लोग क्यूबॉइड का निकालेंगे। क्यूबॉइड में क्या है 3 साइड्स के आएंगे, जिनके वॉल्यूम हमको दिए हुए हैं 3x² माइनस 12x और 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो हम पहला पार्ट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, इसमें हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12x, ठीक। तो इससे पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कॉमन लेके कर रहे थे। यहाँ पे हम सीधे इसमें से कॉमन ले लें, यहाँ बचा x माइनस 4, ठीक। तो हमारा इसमें वॉल्यूम है तो हमारे 3 आएंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 आएगी। तो उसके पॉसिबल क्यूबॉइड्स क्या बनेंगे, एक 3 बनेगा, एक x बनेगा और एक x माइनस 4 बनेगा, ठीक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये है। इसमें पहले हम इसको कॉमन लेके कुछ छोटा कर लें, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 4k, यहाँ से क्या बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक। तो यहाँ से हुआ 4k हो गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले, 5 3 15, तो 5y माइनस 3y माइनस 5, ये हुआ। अब ये 4k, अब इसमें से इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे y, तो यहाँ क्या बचा 3y प्लस 5 और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया -1, यहाँ बचा 3y प्लस 5। तो हमारा यहाँ से क्या क्या आएगा 4k, ठीक। फिर y आया, फिर 4k y माइनस 1, फिर 3y प्लस 5। ये हमारा 3 क्यूबॉइड के पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे
चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे।